ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचमुमा संहिता के 45वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। मधुकैटभ वध के लिए कालिका देवी का अवतार लेना। मुनि बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ जी, यह तो हम लोगों ने आपसे शिव जी की मुक्तिदायक मनोहर कथा का सुनी, जो कि अनेक इतिहासों और उनके अनेक अवतारों से युक्त है। अब हम लोग आपसे जगदम्बा भगवती का मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा रखते हैं। लोग कहते हैं कि पार्वती जी पर ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति हैं और वही लोगों को उत्पन्न करती हैं, और यही दूसरे रूप में सती हिमवती हैं, और यही वह गौरी हैं जिनका की अवतार हमने श्रवण किया है। परंतु हे सूत जी, आप अन्य अवतारों को भी हमसे कहिए। भला ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो गुणों के श्रवण से विलाप करे? फिर ज्ञानी तो और भी श्री माता जी के चरित्र को कदापि नहीं त्याग सकता। सूत जी बोले, महात्मन आप धन्य हैं जो पराम्बा पार्वती का चरित्र पूछते हैं। इसी से तो आप जैसे मुनियों के चरण रज को ही तीर्थ कहा गया है। वे धन्य हैं और संतानें भी धन्य हैं, जो कि अपना चित सर्वदा महादेव जी का चरित्र सुनने में लगाए रहते हैं। जो देवी की स्तुति नहीं करता, जानो कि निसंदेह वह माया के गुणों से विमोहित और बड़ा ही हतभागी है। जो करुणा सागर महामाया देवी का भजन नहीं करता, जानो वे संसार रूपी अंधकूप में पड़े हुए हैं, क्योंकि श्री देवी जी को छोड़कर जो उससे कहीं अन्य के निकट से भुक्ति मुक्ति चाहता है, वह वैसा ही है जैसे गंगा को त्याग मरुस्थल में जावे। क्योंकि जिसके स्मरण मात्र से चारों पदार्थ बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं, भला ऐसा कौन है जो ऐसी देवी को त्यागे? इसी प्रकार का प्रश्न तो पहले महात्मा सूरत ने मेधा जी से पूछा था। तब जैसा मेधा जी ने कहा है, वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। पूर्व में जब स्वारोचिष मनु थे, तब उनके समय में विरत नाम का राजा बड़ा ही प्रतापशाली था, और उसके पश्चात उसका पुत्र सूरत भी वैसा ही पराक्रमी हुआ था। सूरत बड़ा दानी और सत्यवादी था। वह देवी का बड़ा ही भक्त और प्रजापालक था। इंद्र के समान उसमें तेज था, और वह नवीन ढंग से शासन करने वाला तथा राज्य लेने में तत्पर रहा करता था। और जिसने कोला नाम की राजधानी बनाई थी, एक समय उसके प्रबल शत्रुओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उन सबसे भीषण युद्ध किया, परंतु अंत में आक्रमणकारियों ने उसे युद्ध में परास्त कर कोला से निकाल दिया, और वह मंत्रियों सहित किसी एक ग्राम में जस बसा। दैवोश उसके उन मंत्रियों ने सारे कुश को अपने हाथ में कर लिया। राजा असहाय हो गया। निदान वह आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर सघन वन में चला गया। चलते चलते वह एक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा, जो पुष्प वाटिका युक्त बड़ा ही शोभित हो रहा था। चारों ओर शांति विराजमान हो रही थी, किंतु आश्रम से व्यध्वनि गुंजित हो प्राणियों में प्राप्त हो रही थी, और जिसमें उनके शिष्य प्रशिष्य चारों ओर से घेरे बैठे थे। उस वन में मुनि के प्रभाव से हिंसक जीव व्याघ्रादि अल्प बल वाले जीवों को पीड़ा नहीं देते थे। तब यह देखकर उस दयालु राजा ने वहां रहने का निश्चय किया, और मुनि से मिले तो मुनि ने सुंदर भोजन पान से उनका बड़ा स्वागत किया, और वह वहां रहने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्हें अपनी हतभागिता पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ, और शत्रुओं की प्रबलता पर बड़ा रोष आया। उसने मन ही मन अपने चैत्रवंश को धिक्कारा, और वह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं
और क्या करूं तथा अपना राज्य फिर कैसे लौटाऊं। मेरे मंत्रीगण भी तो पता नहीं कि अब वे किस राजा के यहाँ चले गए होंगे। हमारा राज्य तो उन्होंने नष्ट ही कर डाला, नहीं ज्ञात कि अब उनकी क्या दशा है। मेरे दुष्ट सैनिक भी न जाने अब किस राजा को भजते होंगे इत्यादि। इस प्रकार के मोहजन्य विचारों के उहापों में वह पड़ गया। वह ऐसा सोच ही रहा था कि वहां एक वैश्य आ गया। राजा उस वैश्य से यह पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तुम्हारा मन कुछ दुखित सा है, अतः इसका क्या कारण है। तब राजा के ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर समाधि नामक वैश्य ने अपने नेत्रों से जल बरसाते हुए राजा से इस प्रकार विनम्र वाणी में कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूँ। मेरा जन्म एक धनी कुल में हुआ, परंतु धन के लोभ से मुझे स्त्री, पुत्र और पत्रादि से विरक्ति लेनी पड़ी। आज यह दशा है कि उनकी और मित्रों की सम्यक कुशल भी नहीं जान पाता हूँ। राजा ने कहा, जब उन मूर्खों ने तुम्हारा आदर नहीं किया और तुम्हें निकाल दिया, तब तुम उनका मुंह क्यों नहीं छोड़ देते। वैश्य ने कहा, आपका यह कथन सर्वथा ही सार गर्भित है, तथापि मेरा मन उनके मुंह में पड़ा ही है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मोह की बात तुम्हें पड़े हुए वे दोनों मेधा मुनि के पास जा पहुंचे और सिर झुका मुनि को प्रणाम किया। साथ ही अंजलि बांध राजा ने मुनि से कहा, हे भगवान, हम दोनों की एक ही शंका है, आप इसका निवारण कर दीजिए, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मेरी राज्य लक्ष्मी चली गई और जिससे मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता है, और इस वैश्य को इसके घर वालों ने निकाल दिया है, तभी इससे उनका मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है, आप ही कथन कीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मूर्खता है कि हम दोनों का ज्ञानी मन भी मोहित क्यों हुआ। तब मेधा ऋषि ने कहा, वही माया जगत को धारण कर रही हैं जो सनातनी हैं, वही शक्ति स्वरूपा देवी सबके मन को मोह कर आकर्षित करती हैं। उसकी लीला अपरंपार है, हम मनुष्य की तो बात कौन चलावे। ब्रह्मादि संपूर्ण देवगण भी उसके परम तत्व को नहीं जानते। वही जगदात्री त्रिगुणमयी सारे जगत को उत्पन्न करती, पालती और संहार करती है। वही परमेश्वरी, वही वरदानी और वही करुणारूपिणी देवी हैं। यदि वह प्रसन्न हो जावे तो सारे मोह दूर हो जावे। राजा ने पूछा, उस देवी का क्या नाम है और वह कैसे उत्पन्न हुई, कृपया मुझे बताएं। ऋषि ने कहा, प्रलय होने पर जब योगी राज भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करने लगते हैं, तब उनके कानों की मै से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न होते हैं, जो प्रलय के बादल समान भीमकाय अपनी बड़ी ठोड़ी वाले भयंकर मुख के दांतों से लोगों का भक्षण करने लगते हैं। ऐसा जब हुआ तब उनकी नाभि में कमल को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने उठे। तब उन्हें ऐसा करते देखकर ब्रह्मा जी ने समुद्र में शयन करने वाले उन नारायण को और परमेश्वरी को तुष्ट करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बिके, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, ऐसे भयंकर दैत्यों से रक्षा करो। हे महामाया, हे योगिनिद्रा, हे पार्वती, हे सती, हे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और हे परा से परा, आपको मेरा नमस्कार है। हे त्रिदेवों की उत्पन्नकारी, सब देवताओं की पालिका करुणालया, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी, यह आप ही के प्रभाव से मैं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहरता हैं। हे माता, आप ही स्वधा, स्वाहा, लज्जा, निर्मल बुद्धि, शांति, शांति, सुधा और दया हो। आप ही विष्णु की माया, चेतना, शक्ति, लज्जा, तृष्णा, भ्रांति, स्मृति, माता और लक्ष्मी हो। आप ही जाति, वृत्ति, व्याप्ति रूप,
चिति रूप और आप ही सारे जगत में स्थित हो। हे अंबिके, जगतियों ने आप इन दैत्यों को मोहित कर इन आज विष्णु नारायण को जगाओ। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन जगतदात्री की प्रार्थना की तो वह सर्वविधादी देवी मधुकर्टम का नाश करने को उद्यत हो गई। फाल्गुन मास की द्वादशी को वह महाकाली नाम से प्रकट हुई, जिसने शक्ति रूप से तीनों लोगों को मोहित कर लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, डरो नहीं, अब आज ही मैं इन मधुकर्टप दैत्यों को मारकर तुम्हारे दुख को दूर करूंगी। ऐसा कहते हुए विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर देवी ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गईं। फिर जनार्दन भगवान भी उठ खड़े हुए और उन्होंने मधुकर्टप नाम वाले दैत्यों को वहां खड़ा देखा। फिर तो वे अमित तेजधारी विष्णु जी उनसे युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक उन्होंने उनसे बाहु युद्ध किया। पश्चात जब वे मोहित हुए तब वे विष्णु जी से वर मांगने को कहने लगे। नारायण ने यह वर मांगा कि यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो यही वर दो कि जिससे मैं तुम्हें मारने में समर्थ हूँ। इस पर उन दोनों ने कहा, हमको वहां पृथ्वी पर मारो जहाँ की पानी न मिले। फिर तो ऐसा ही हो। यह कहते हुए भगवान ने उन दोनों को अपनी जंघा पर बैठा कर, जबकि उनके देखते ही वहां सारा समुद्र पृथ्वी रूप हो गया, उनका सिर काट लिया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे कालिका की उत्पत्ति कही, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो। वहीं पार्वती देवी जो निराकार और साकार भी हैं, देवताओं के दुख नाशार्थ प्रत्येक युगों में प्रकट होती हैं। जब भक्त उनके गुणों का गान करते हैं तब वह देवी इच्छा से लीलावत शरीर धारण करती हैं। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 45वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। आप सभी कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे आप सभी पर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे।